अगर शमीम श्याम बन रहा है, समझ रहे हैं, शकील शुभम बन रहा है, मेरे को दिक्कत उससे है, मेरे को दिक्कत इससे है। और ये लव जिहाद तो माना अब है, जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ग्रूमिंग गैंग माना तब इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने हर्षवर्धन जी मानना शुरू किया। ये एक षड्यंत्र है सनातन के खिलाफ। सरवर हर्षवर्धन जी और सरवर साहब, अनुराग जी को भी रखिए जी। हर्षवर्धन जी। ऐश्वर्या जी, मुझे उम्मीद थी कि आज कम से कम ये जो नहीं मारेंगे। देखिए वैसे तो वारिस पठान जी थे वो आज कम से कम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो संवेदनहीन हो, जो सीधे सीधे हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने वाली हो। इस बहस को आज कितने गंदे तरीके से वारिस पठान ने शुरू किया है। आपने उनको इतनी देर तक बोलने का अवसर दिया, ये आपका अधिकार है, लेकिन पहले तो ये इसी पूछता है, भारत में आपके साथ ही डिबेट में बाकायदा फैक्ट चेक हुआ था और अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का मालिक गुलामुद्दीन एम शेख है, ये मैंने बताया था, आपके इनपुट एडिटर ने चेक किया था। लेकिन वारिस पठान ने आज फिर से झूठ बोला और बीफ और कितने लोग मांस खाते हैं, कितने लोग नहीं खाते हैं, वो आंकड़े बताए। यही वो तरीका है, ये वो खतरनाक तरीका है। इस खतरनाक डिजाइन को समझना चाहिए। ये वारिस पठान की बहुत गंदी आदत है और झूठ नहीं बोलना चाहिए। पिछली बार किसी और का नाम लिया था, एक हिंदू नाम, इस बार दूसरा नाम ले लिया। अगर आप निकाल सके तो दोनों नाम अलग अलग लिए, यानी कोई भी नाम एक बोल देना है और उसके बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करते रहते हैं, उसी का काम करना है। नंबर 1। नंबर 2, ये जिस तरह का खतरनाक काम हो रहा है, लगातार लव जिहाद हो रहा है, लगातार अलग अलग तरीके से अपनी पहचान छिपाकर मुस्लिम लड़के, मुस्लिम बूढ़े, मुस्लिम मौलाना, वो सब हिंदू लड़कियों को भरमा रहे हैं, उनको धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और उसके बावजूद उस पर कोई बात ही नहीं की, एक शब्द नहीं बोला कि ये जो नीच पापी लोग हैं जो किसी लड़की का मतांतरण करा देते हैं, किसी एक परिवार को बर्बाद कर देते हैं, किसी को जीवन भर के लिए घाव दे देते हैं, एक शब्द नहीं बोला उनके लिए। कांवड़ यात्रा में मैं तो कहूंगा कि वारिस पठान जरा कुछ दिन के लिए, अभी सावन भर में किसी भी एक दिन जरा उस रास्ते पर निकल जाएं। मैं अभी भी, जो मुझे देर हो गई ऐश्वर्या जी मैं यहां पहुंचने में, हालांकि मैं जुड़ गया समय से, तो आज भी मैं उसी रास्ते से आ रहा हूं, मैं उसी रास्ते से आ रहा हूं। गूगल पे ऐश्वर्या जी, ये थोड़ा सा इनकी आवाज बंद कीजिए, नहीं तो ये यही तरीका है इनका। मैं जब बोलूंगा, मैं इनके बोलते नहीं बोलता। ओके, बोलिए 60-40 नाउ। मैं उसी रास्ते से आ रहा हूं। आप समझिए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। एक बार जरा किसी भी गंगा जी के रास्ते आप जाइए, वो जो कांवड़ लेकर बच्चे, कांवड़ लेकर बुजुर्ग, कांवड़ लेकर जो लोग जाते हैं, जरा उनको देख लीजिए। संभव नहीं है, उनके कांधे पर जो कांवड़ है, अगर 10 सेकंड के लिए हम आप रख लेंगे ऐश्वर्या जी, हालत खराब हो जाएगी, अपने आप हालत खराब हो जाएगी। वो जिस आस्था, जिस सम्मान के साथ हैं, उस नीचे जो मटका रहता है उसके नीचे वो स्टैंड लगाते हैं और उनको आप कह रहे हैं कि किसी ने खा लिया, किसी ने पिला दिया, किसी ने छू लिया, क्या फर्क पड़ता है? शर्म नहीं आती है? यानी हिंदू लड़कियों का मतांतरण हो तो तमाशा। कोई सावन का समय है, अगर कोई कांवड़ लेकर जा रहा है, गंगा जल लेकर और शिवलिंग पर चढ़ाएगा तो तमाशा। ढाबा कोई खोल रहा है, वो जाने कौन सा नाम रखेगा, क्यों रखेगा भाई, क्यों गंदा नाम रखेगा? वो काम गंदा करेगा, नाम ऊपर से आवरण दूसरा रखेगा, कैसे कर सकता है? ये तो गंदगी फैलाना हुआ ना। और ये लगातार करते हुए जब इस तरह के नेता आकर टीवी पर उसको डिफेंड करते हैं, आप जरा सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी जो पिछले 7, 8, 10 सालों में छांगुर नामक जो नीच है, जो पापी है, उसकी वजह से जिनका मतांतरण हो गया। मैं न्यूज एजेंसी पर पढ़ रहा था, एक लड़की ने कहा कि हमारी तो एफआईआर तक उस समय नहीं हुई थी, अब जाकर कार्रवाई होनी शुरू हुई। मेरे लिए यह चिंता की बात है कि मुस्लिम समाज के लोग उसको रोकें, ये तो एक बात। राइट हर्षवर्धन जी, सरवर साहब के पक्ष में दूसरी तरह से बयान दे रहे हैं। रशीदी जी आ रहा हूं, शर्मनाक है। अनुराग दादा आ रहा हूं, ये खतरनाक है, देश ये खतरनाक है। सरवर साहब क्यों नहीं, ये कालनेमी इधर हो चाहे उधर हो, कोई धर्म कोई मजहब इसकी अनुमति नहीं देता। आप मुझे पहले इसका ज्ञान दे चुके हैं। ऐश्वर्या, आज आप बैलेंस मत कीजिए। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, उधर नहीं है, मैं बैलेंस नहीं है। आई एम द लास्ट पर्सन टू बैलेंस। हिंदू नाम रखकर मुस्लिम लड़के कर, इधर उधर मत करिए। आज
आज बिल्कुल नहीं होगा। ये Okay. तमाशा रोज ये लोग करते हैं। ये जो फ्रॉड सेकुलरिज्म है ये बंद होना चाहिए। कहां किसने किया बताइए? कौन हिंदू हजरुल्लाह जिहाद का ऐसा काम कर रहा है? कौन इस तरह से लड़कियों को पकड़कर, मुस्लिम लड़कियों को, और उनको फंसाकर उनको वारिस पठान लाए थे ना कुछ? मैं तो ये भी सवाल पूछता आ हूं रहा हूं। कि आखिर क्यों, अगर दो लोग प्रेम कर रहे हैं, लड़का लड़की, हिंदू या मुसलमान, कोई दिल्ली भी, में एक क्यों केस मौलाना हुआ कहता है था, कि निकाह नहीं होगा? दिल्ली में एक केस हुआ था, उसकी रियलिटी सामने आने से पहले उस हिंदू लड़के को मार दिया गया था। हर्षवर्धन जी, मैं आपको बात बता रहा हूं ताकि असलियत बाहर ना आए। लेकिन सरवर साहब, इन कालनेमियों को आप पकड़ते क्यों नहीं? आप अभी मुझे बोलेंगे कोई धर्म, हमारा मजहब, किसी का धर्म किसी का मजहब ये अलाउ नहीं करता कि फोर्स कन्वर्जन और लव जिहाद हो रहा है। सबसे पहले रेट लिस्ट बन रहा है बेटियों का, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे और पहले- सरकारें चलने देती हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास वोट बैंक है, मुसलमानों का वोट उसके पास है। मैं तो बाबा से भी पूछा हूं, क्यों ना पूछे बीजेपी की सरकार से भी। बलरामपुर बाबा का स्पेशल कनेक्शन है, बाबा जाते रहते महीने में एक बार, 45 दिन में एक बार। ये इतना बड़ा आदमी, इसका कनेक्शन जो 4 दिन में, हर्षवर्धन जी मार्क माय वर्ड्स, 4 दिन के अंदर इसके जो इंटरनेशनल कनेक्शंस, जो इसका पैसे का कनेक्शन किस किस देश से आने वाला है ना, ये हलचल मचा देगा, हलचल। सरवर साहब बताइए। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो रशीदी जी को लाइए, अनुराग को बुलाइए। छांगुर को तमाम चैनलों में बाबा कह के संबोधित किया है नहीं बाबा, क्या छांगुर है। ये आपको पता है, जिस प्रदेश में ये घटना घटी है वहां के मुखिया जो है वो खुद बाबा हैं। हाँ, तो अगर छांगुर को भी आप बाबा कहेंगे तो फिर ये रिश्ता क्या कहलाता कौन कहता है वाला हो बाबा? जाएगा। जो कहता है कहने दीजिए। पहली बाबा बात- देखिए, कोई भी ऐसी पदवी हो, मौलाना हो, बाबा हो, ये बहुत इज्जत देने वाली होती है ऐसे व्यक्ति के आगे, ऐसे व्यक्ति के आगे, ऐसे व्यक्ति छांगुर जैसे हैवान के आगे जो बाबा लगा रहे हैं, उनको बाबा का मतलब नहीं पता है। आई कैन ओनली से दिस दैट दे आर लिटरली इलिटरेट्स। बगैर किसी इफ बट के फैज खान साहब की मर्जी है भाई, फैज खान साहब ने जो बातें कही थी, बोल दीजिए उनकी मर्जी। उसमें अधिकांश हटा दो बातों का मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, मजहबी नुक्ते नज़र से भी, कि भाई कहीं गुंजाइश नहीं है, और सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसकी अनुमति कोई समाज नहीं देगा कि आप नाम बदल लें, कोई आवश्यकता ही नहीं है। और ये मैं इस बात से पूरी तरह से असहमत हूं कि मैं ये उदाहरण प्रस्तुत करूं कि चूंकि आपके यहाँ जैसे आज जेडीयू के सांसद ने मटन पार्टी दे रखी है, वो समझेंगे, वो निपटेंगे। मैं उस उदाहरण से काउंटर नहीं करूंगा कि आपके यहाँ हो रहा तो हमें क्यों रोक रहे हैं। मेरा इस्लाम तो ये कहता है कि आपके किरतों से किसी पड़ोसी को कष्ट ना हो। हम उस बिंदु पर अड़े हैं। हम कतई किसी को दुख देना, अपने ऐसे अभद्र व्यवहार से किसी को कष्ट दे दें, मैं समझता हूं इस्लाम हमें इस बात की इजाजत कतई नहीं देता। इसलिए मैं इस बात पर फैज खान साहब के उस बात से सहमत हूं।